दोस्तों, जब हम किसी दोस्त की मुसीबत में मदद करते हैं और काम निकलने के बाद वह हमें आंखें दिखाए तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और जियोपॉलिटिक्स में अभी रूस भी भारत के साथ कुछ ऐसा ही कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो जब रूस पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया था और रूस से कोई भी देश कच्चा तेल नहीं खरीद रहा था क्योंकि वह प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल थे, और बाकी देश इसलिए नहीं खरीद रहे थे क्योंकि उन्हें अमेरिका से प्रतिबंध लगने का डर था। तो उस मुसीबत के समय भारत ने रूस से तेल खरीदा और रूस की इकोनॉमी को संभाला था। परंतु रूस अब चीन की बातों में आकर भारत के विरुद्ध कार्य कर रहा है, और उनमें से एक ये है कि रूस के राष्ट्रपति ब्रिक्स के सम्मेलन में साउथ अफ्रीका नहीं गए थे और G20 के अंदर भारत भी नहीं आए थे, जबकि भारत ने उनको आने के लिए बहुत रिक्वेस्ट भी की थी। और उस समय उनके नहीं आने का कारण ये बताया गया था कि रूस यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है, इसलिए पुतिन भारत नहीं आ सके। परंतु वही रूस के राष्ट्रपति अभी चीन के दौरे पर गए हैं, क्योंकि चीन के अंदर वन बेल्ट वन रोड की मीटिंग चल रही है जिसे वे अटेंड करेंगे। और पुतिन ने वहां जाकर पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं, और ये BRI भारत के खिलाफ है क्योंकि BRI का एक हिस्सा CPEC भारत के एरिया में से होकर जाता है। और साथ ही साथ इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बीच वहां जाना यह प्रदर्शित कर रहा है कि रूस व चीन दोनों फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, और ये दोनों देश इजराइल पर होने वाले हमले से खुश भी हैं क्योंकि इससे इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर खतरे के बादल मंडरा चुके हैं। और तो और रूस भारत को इस बात के लिए भी कह रहा है कि भारत ने जो रूस से सामान मंगाया है भारत उसकी पेमेंट युआन में करे, और भारत लगातार रूस को ये कह रहा है हम इस शिपमेंट की पेमेंट रुपीज में कर देंगे या फिर दिरहम में कर देंगे, परंतु हम चीन की करेंसी युआन में इसका पेमेंट किसी कंडीशन में नहीं करेंगे। हाँ, वह बात अलग है कि कुछ समय पहले रूस को थोड़े समय के लिए युआन में पेमेंट किया गया था, परंतु वह एक अल्पकालीन व्यवस्था थी और भारत अब किसी भी कंडीशन में युआन में पेमेंट नहीं करने वाला। तो एक तरह से भारत ने उस पेमेंट को लटका दिया है और साफ कह दिया है कि हम आपको पेमेंट देने के लिए मना नहीं कर रहे, हम रुपए में देने के लिए भी आपको फोर्स नहीं कर रहे, परंतु हम युआन में पेमेंट आपको नहीं करेंगे। और इसमें भी रूस एक तरह से कहीं न कहीं भारत की जगह चीन का सपोर्ट कर रहा है। और दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के इस तनावपूर्ण माहौल में वर्ल्ड के बाकी देशों को इस बात का डर लग रहा है कि पूरे विश्व में अभी रूस यूक्रेन और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, तो इन दोनों युद्ध की फंडिंग कैसे की जाएगी। और इन दुनिया के बाकी देशों को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं ये युद्ध विश्व युद्ध में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो जब इस प्रकार का प्रश्न अमेरिका के राष्ट्रपति से अभी हाल ही में पूछा गया तो उन्होंने घमंड में ये कहा कि अमेरिका एक साथ 2 जंग को अफोर्ड कर सकता है तथा अपने खुद के खर्चे भी उठा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा दूसरे देशों की कीमत पर ही कमाया है, जिससे उसके हथियार बिके, तेल बिके तथा डॉलर की सर्वोच्चता बनी रहे। अगर आपको याद हो तो अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही मोटा मुनाफा कमाया था और उसी से वह विश्व शक्ति बनकर निकला था। इसीलिए तो अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि हम 2 वॉर के खर्चों को उठा लेंगे, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन व इजराइल को जो हथियार देगा वह फ्री में तो देगा नहीं, बल्कि उनकी भी कीमत लेगा ही लेगा। तो अमेरिका को तो हर हालत में इसमें फायदा ही है। परंतु अब प्रश्न ये है कि भारत को यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले भारत को यहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहिए तथा दोनों ग्रुप से अपने काम निकालने चाहिए। और अमेरिका हमें भले कितना ही उकसाए, भारत को अमेरिका के झांसे में आकर किसी देश से युद्ध नहीं करना चाहिए। और रूस को भी लगातार इस बात के लिए आगाह करना चाहिए कि उसके द्वारा चीन को सपोर्ट करना भारी भूल होगी, और भारत किसी भी तरीके से ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे चीन को बढ़ावा मिले। और भारत ने इसी सिलसिले में इसका पेमेंट रोक कर सही कदम उठाया है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।